जो है प्रश्न संख्या 5 कक्षा 10 का, जो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया पहली संख्या में दी गई है 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और गुणे में 13। ये पहली संख्या दी गई है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7, इसे हम 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि प्लस में यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगने से दो अलग अलग संख्या हो गई, जिससे हम क्या है 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 गुणे में 11 गुणे में 13, सॉरी मतलब गुणे में 1 और प्लस में 1, क्योंकि हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अब हम यहाँ 13 लिखते हैं और क्या सत्य कितना होता है 77, और 1 से गुणा करेंगे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और 1 का 1 आ जाएगा। अब 77 ये कितना होता है 78 और गुणा में 3। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः चूँकि 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13 के एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड हैं इसलिए जो 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो मैं बताऊंगा आपको कि दिया गया है ना 13 और 78। अगर ये अभाज्य संख्या होती तो 78 यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तभी ये अभाज्य संख्या मानी जाती, वरना ये भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या प्राप्त हुई और ये जो संख्या है ये एक अभाज्य है, सॉरी मतलब भाज्य संख्या है, इसलिए उनकी गुणा होगी तो हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो संख्या में दी गई है एक भाज्य संख्या है। अगला सवाल करते हैं। इसी प्रकार हमें दूसरी संख्या इसी सवाल में दे रखी थी, हमसे पूछा गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हम इसे क्या करेंगे, हमें दिख रहा है तो एक तो ये 5 है ये वाला, और एक ये वाला 5 है, ये दोनों 5 कॉमन आ रहा है। क्यों कॉमन है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो ये अलग अलग संख्या हो गई, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब ओवरनेस्ट। तो 7 की 6 से गुणा करके 42 आ जाएगा, 5 1 हो जाएगा, तो इससे गुणा करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 5 कॉमन आके 1 हो जाएगा ना, फिर 4 3 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 से की गुणा करके 2 आ जाएगा, अब प्लस में 1 आएगा क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया। हम इसकी फिर से गुणा कर लेते हैं। 12 दूनी कितना होता है 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, और 12 चौक 48, तो कितना होगा 504, 50 होगा तो 504 हो जाएगा, फिर गुणा में 2 और प्लस में 1। हम 504 की जब 2 से गुणा करते हैं तब हमें मिलता है 1008, और प्लस में 1 और इंटू में 5, मतलब गुणा है 5। हम 5 की इससे गुणा कर देंगे, 1009 आ जाएगा, और गुणा में 5 लिख लेंगे। अब क्योंकि इस संख्या के हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इस लिखते हैं अतः संख्या 7 गुणे में 6 गुणे में 8 गुणे में, सॉरी वो 8 नहीं है, वो 5 था, सॉरी, गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस में 5। ये हमारा पूरी एक संख्या थी जो हमें दी गई थी। क्या है और क्यों भाज्य संख्या में बताऊँ इसे, क्योंकि हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं। ये क्या, ये एक भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी, एक तो है 5 और दूसरी 1009। अब ये दो संख्याएं प्राप्त हुई है ना, इसका एक रीजन भी होता है, दो संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है। अभाज्य संख्या होती है ना, तो यहाँ पे हमें 1 मिलता है, 1
तभी अभाज्य संख्या मानी जाती है। लेकिन इसलिए जब उनकी गुणा कराएंगे तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए क्या है, इसलिए क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड एक के अलावा दो संख्याएं हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा।